कुछ जगह ना नक्शे पर तो होती हैं, पर उनकी असली पहचान वो कहानियों में बसती है। बिल्कुल। और आज हम गढ़वाल की एक ऐसी ही चोटी पर जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, आस्था, प्रकृति सब एक साथ मिल जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे किले की जिसे कोई जीत नहीं पाया, और उस किले के देवता की जिसने हमलावर को भी भक्त बना दिया। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल के भैरवगढ़ी मंदिर की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक मंदिर का ब्यौरा नहीं देते, अच्छा, बल्कि एक अजय किले के इतिहास, वहाँ की जो अनूठी मान्यताएं हैं और उस चोटी तक पहुंचने के रोमांच को परत दर परत खोलते हैं। उस किले की बात करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। 28 दिन तक गोरखा सेना उसे भेद नहीं पाई, इसका मतलब है कि वो जगह वाकई किसी ऊंची और मुश्किल जगह पर रही होगी। क्या आज भी वहां पहुंचना उतना ही चुनौतीपूर्ण है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज भी वहां पहुंचने का अनुभव उस इतिहास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले में है, कीर्तिखाल नाम के एक छोटे से गांव के पास। कीर्तिखाल? हाँ, लेकिन वहां पर गाड़ी का रास्ता खत्म हो जाता है। मतलब पैदल यात्रा करनी पड़ती जी, है? कीर्तिखाल से मंदिर तक करीब 2 किलोमीटर का एक ट्रैक है। इसे पूरा करने में आपकी फिटनेस के हिसाब से मतलब 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। अच्छा। रास्ता बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कोई भी सामान्य सेहत वाला इंसान इसे कर सकता है, लेकिन ये चढ़ाई जरूर है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक छोटा सा एडवेंचर भी है। बिल्कुल। और यहाँ यात्रा का अनुभव सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, वो 2 किलोमीटर का रास्ता घने बांज और बुरांश के जंगलों के बीच से गुजरता है। अरे वाह! आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, हवा बदलती है, शहर का शोर पीछे छूटता जाता है और आपको सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। तो आज के समय में इस जगह का क्या महत्व है? क्या यहाँ सिर्फ त्योहारों पर ही लोग आते हैं या रोजाना की हलचल रहती है? आज भैरवगढ़ी धर्म और ट्रैकिंग दोनों में रुचि रखने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह बन चुका है। अच्छा। मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा और आरती होती है। त्योहारों पर, खासकर शिवरात्रि या सावन के महीने में, यहाँ बड़े मेले लगते हैं जहाँ दूर दूर से भक्त और स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये एक जीवंत स्थान है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और मंदिर का भी जिक्र है जो इसी परिसर में है। हाँ, और ये इस जगह की आध्यात्मिक संरचना को और भी दिलचस्प बना देता है। भैरवगढ़ी परिसर में ही एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी मौजूद है और स्थानीय मान्यताओं में इन दोनों का संबंध बहुत गहरा माना जाता है। एक ही जगह पर काल भैरव और हनुमान जी दोनों ही शक्ति और रक्षा के प्रतीक हैं। इनके बीच क्या कनेक्शन माना जाता है? यहाँ श्री हनुमान जी को भैरव देव के सहायक और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अच्छा, सहायक। मान्यता ये है कि भैरव देव की जो रक्षा शक्ति है, हनुमान जी की उपस्थिति उसे और भी कई गुना बढ़ा देती है। ये एक आध्यात्मिक फोर्स मल्टीप्लिकेशन जैसा है। दिलचस्प। जहाँ दो महाशक्तियां मिलकर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाती हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो भक्त जब यहाँ आते हैं तो वो दोनों देवताओं से बल और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते होंगे। बिल्कुल। और एक और मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि भैरवगढ़ी में मुख्य दर्शन करने से पहले हनुमान जी के मंदिर में शीश नवाना चाहिए। अच्छा, पहले हनुमान जी के दर्शन। हाँ, ऐसा करने से यात्रा सफल और मंगलमय होती है। इसलिए मंगलवार और शनिवार को, जो हनुमान जी के विशेष दिन हैं, यहाँ काफी भीड़ होती है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही परिसर में दो शक्तिशाली रक्षक देवताओं की पूजा एक दूसरे की पूरक मानी जाती है, न कि अलग अलग। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो भैरवगढ़ी सिर्फ पहाड़ों में बना एक मंदिर नहीं है, ये एक कहानी है। हाँ, ये एक अजय किले की कहानी है जिसने 28 दिनों तक हमलावरों को रोके रखा। ये एक सैनिक के मन बदलने की कहानी है जो दुश्मन से भक्त बन गया। ये गहरी आस्था का केंद्र है जहां मंडुए की रोटी जैसा सादा लेकिन सार्थक प्रसाद चढ़ता है और जहां चांदी के छत्र पूरी मन्नतों की गवाही देते हैं। और इन सब के ऊपर ये एक खूबसूरत ट्रैक है जो आपको प्रकृति के उस विराट रूप से मिलाता है, जहां पहुंचकर इंसान को अपनी पिक्वेनेस और हिमालय की महानता का एहसास होता है। बिल्कुल। ये इतिहास, विश्वास और प्रकृति का एक दुर्लभ संगम है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारे पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं हैं, बल्कि वे ऐसी अनगिनत कहानियों और विश्वासों को अपने सीने में दबाए हुए हैं जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। और अंत में एक विचार, एक सैनिक जो किसी किले को जीतने, उसे तबाह करने के इरादे से आता है, वो उसी किले के देवता की शक्ति से इतना प्रभावित होता है कि उसके हाथ में मौजूद हथियार श्रद्धा में झुक जाते हैं। सही। ये घटना हमें आस्था और संघर्ष के रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? क्या हर पवित्र स्थान में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सबसे कठोर इरादों को भी नर्म कर सकती है? ये सवाल सोचने लायक।